Today I will be discussion about abstract algebra for MSc first year by Kurukshetra University. देन हमारा जो फर्स्ट मैथ आता है वो abstract algebra का आता है और इसका मैं बेसिक आपको बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से बेसिक इंट्रो। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसको करने से पहले आपको कुछ प्रीवियस ईयर जो आप बीएससी में पढ़ के आए हैं वो आपने इसमें जो आपका यूज़ होने वाला है मैं वो आपको बेसिक बता रही हूँ। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो आपको एमएससी का सिलेबस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपको नेक्स्ट कंसेप्ट इसके क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आपको जो बेसिक है वो बता रही हूँ। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन बेसिक आपका पहले करा हुआ है। अगर आपका आता है ये वेल डन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ आप ऐसा होता है कि कई बार हमारे रिमेंबर भी नहीं रहता, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आता है रिंग। रिंग आप प्रीवियस पढ़ के आए हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जो भूल गए हैं, या हम अपना आगे मैथ स्टार्ट करने से पहले जैसे मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बेसिक पहले बताऊं, तो मैं बताना चाहती हूँ। तो रिंग बेसिकली हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। सेट हमारे पास आर एक रियल नंबर्स का सेट होता है, एक नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स एग्जिट करेंगे। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उस पर हम टू बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है जी। टू बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन फॉर एग्जांपल आपने एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, उसमें टू आपने ऑपरेशंस लगाए हैं। कोई भी एक सेट लिया है रियल नंबर्स का, नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें नंबर्स एग्जिट कर रहे हैं, और उसमें आपने दो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इट इज़ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इनको हम जनरली बाइनरी ऑपरेशन बोलते थे, ठीक है। तो आप किसी भी सेट को रिंग कब बोलते थे? जब आप उस नॉन एम्प्टी सेट मतलब किसी रियल नंबर के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप रिंग उसको बोलेंगे जो आपके पास कोई सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उन दो प्रॉपर्टीज़ को, उन दो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। सिंपल सी बात है, एक ऐसा रियल नंबर्स का सेट जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उनके मतलब बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ सम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। तो हमारे पास कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन की और कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लिकेशन की। सो सिंपल सी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम देखें, हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कॉम्यूटेटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है कि जब आप टू एलिमेंट सेट में से लो, फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई उस नॉन एम्प्टी सेट जिस सेट पे आप प्लस का और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो उसमें से आप 2 नंबर लो, एक एक्स एक वाई, आपने उस रियल सेट में से 2 नंबर लिए। और जब आप उन 2 नंबर को, क्लोजर में क्या होता है कि आप उन 2 नंबर्स को जब ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर रिक्वायर्ड आता है वो भी आपका रियल नंबर में मतलब उस सेट में है। 2 नंबर एक सेट से उठाओ, उनकी एडिशन करो, एडिशन करने के बाद जो आंसर है वो रियल नंबर में है मतलब उस रियल सेट में है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके जी। सेकंड हमारे पास होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास हम 3 नंबर्स उठाते हैं, एक्स वाई जेड, एक रियल उसी सेट में से। क्लोजर में आपने 2 उठाए थे, उनको ऐड किया था। एसोसिएटिव में आप 3 नंबर उठाएंगे, और 3 को ऐसे उठाएंगे कि पहले आप कोई 2 नंबर ऐड करो, फिर उसमें तीसरा कर दो, या फिर पहला नंबर ऐसे रहने दो, लास्ट के 2 नंबर ऐड कर दो, और दोनों का आंसर दोनों के आंसर रियल उस सेट में बिलोंग कर जाए। मतलब 3 नंबर उठाओ, उनमें पहले 2 को ऐड कर दो, फिर बाद में तीसरा कर दो, या फिर पहला रहने दो, दूसरा तीसरा ऐड कर दो, और जो आंसर आता है
वो आपका उस नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आइडेंटिटी में क्या होता है, एक नंबर आपने ऐसा उठाना है सेट में से कि अगर आप उसमें आइडेंटिटी ऐड करो तो आपके पास जो नंबर है वो नंबर रिक्वायर्ड रह जाए, मतलब वही नंबर आपके पास वापस आए, डेट इज़ आइडेंटिटी। जैसे नेम से ही डिफाइन है कि आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी का रोल है। बात ये रहेगी सिर्फ कि आइडेंटिटी आंसर में नहीं आएगा। आइडेंटिटी आप एक नंबर लोगे नॉन एम्प्टी सेट से, आर से, रियल नंबर के सेट से एक नंबर एक्स लोगे, और वो एक्स उसमें आपने जो एक्स उठाया है उसमें आपने आइडेंटिटी ऐड करनी है, और जैसे आप उस नंबर में आइडेंटिटी ऐड करोगे तो आपके पास वही नंबर जो आपने उठाया था एक्स वो रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, या फिर आप उस सेट के बाद में प्लस करो, या फिर उस सेट में पहले ही आइडेंटिटी में वो नंबर प्लस करो, या नंबर में वो आइडेंटिटी प्लस करो, आंसर आपके पास वो नंबर ही आना चाहिए, तो आइडेंटिटी की कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। इन्वर्स में क्या होगा, वही आपने दो नंबर उठाने हैं एक्स और वाई रियल उस नॉन एम्प्टी सेट से, और आपके पास आंसर आइडेंटिटी बचे। आइडेंटिटी वाले में आपने आइडेंटिटी नंबर के अंदर ऐड करना है और नंबर सेम बचना चाहिए। इन्वर्स वाले में आपने दो नंबर उठाने हैं और आंसर आपका आइडेंटिटी बचना चाहिए। उसके बाद कॉम्यूटेटिव, उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में आपने दो नंबर उठाने हैं सेम एक्स वाई, दो नंबर नॉन एम्प्टी सेट से उठाने हैं, और वो दो नॉन एम्प्टी नंबर ऐसे उठाने हैं कि आप उन दो नंबर को चाहे पहले एक्स में वाई ऐड करो या वाई में एक्स ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आए, और शर्त ये है कि दोनों का आंसर सेम आने के बाद वो उस सेट के अंदर ही उनका आंसर बिलोंग करे। तो ये होती थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कुछ प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कॉम्यूटेटिव। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपने तीन प्रूफ करनी है ओनली। एडिशन में क्या था, एडिशन में क्लोजर में दो नंबर उठा रहे थे, ऐड कर रहे थे। एसोसिएटिव में भी तीन नंबर उठा रहे थे, तीनों को आप ऐड कर रहे थे। आइडेंटिटी में भी आप एक नंबर उठा रहे थे, उसमें आइडेंटिटी ऐड कर रहे थे, आंसर रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मतलब नंबर ही आ रहा था। इन्वर्स में भी आपने दो नंबर उठाए थे एक्स वाई, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आया। कॉम्यूटेटिव में भी दो नंबर उठाए, 1 2 मतलब एक्स वाई दो नंबर उठाए, उनको आगे पीछे ऐड करो चाहे, दोनों में आंसर नॉन एम्प्टी से आना चाहिए। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जब आपने प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराया तो आपके पास आपने हर एक प्रॉपर्टी में नंबर्स को ऐड किया है, सेट में से नंबर्स को लिया है, उनको ऐड किया है। देखो यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे भी ऐड, ऐड ऐड ऐड, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है। मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लोजर, जैसे क्लोजर में हमने क्या किया था, दो नंबर उठाए थे, दोनों को ऐड किया था, आंसर नॉन एम्प्टी सेट में से आना चाहिए था। तो क्लोजर में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी यही होगा कि आप दो नंबर लोगे सेम एक्स वाई उस सेट में से, और आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका सेट में से ही बिलोंग करना चाहिए। सेम एसोसिएटिव में होगा, जैसे उसमें एसोसिएटिव में आप तीन नंबर उठा रहे थे, तीनों को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह पहले को ऐसे ही रखो, लास्ट के दो को ऐड कर दो, या फिर पहले दो को ऐड कर दो, लास्ट को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो, आप पहले नंबर को ऐसे ही रहने दो, वाई जेड उन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो पहले, या फिर पहले दो को कर दो, लास्ट वाले को ऐसे रहने दो, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, तो आपकी एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगी। बस एडिशन में ऐड था और मल्टीप्लिकेशन में तीन नंबर वही मल्टीप्लाई होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ी इसमें अलग आई है। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आपने तीन नंबर ही उठाने हैं, बस करना ये है कि आप तीन नंबर उठाओगे तो जो लास्ट के टू नंबर लोगे ना, मतलब 1 2 3 आपने तीन नंबर उठाए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 आपने तीन नंबर्स उठाए, तो आप 1 को नेगलेक्ट करोगे, मतलब 1 को रहने दोगे, 2 और 3 उन 2 3 को ऐड करोगे। जब आप उन 2 3 को पहले ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 तीन नंबर उठाए, मैं जैसे पहले भी बोला, तो आप 1 को रहने दो, 2 3 को ऐड कर दो। आपने 2 3 ऐड कर दिए, डिट इज़ 5, और 5 की फिर आप बाद में 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर देगा कि जब आप 1 की 2 की मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा जैसे कि आपने 1 2 3 3 नंबर्स उठाए हैं कोई रियल नंबर के सेट से। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए समझा रही हूँ मैं आपको कि आप 1 को ऐसे रहने दो, मतलब फर्स्ट नंबर को ऐसे रहने दो, जो सेकंड और थर्ड नंबर लिए ना उन दोनों को ऐड कर दो। तो जी जब आप 2 3 को ऐड करोगे डेट इज़ 5, ये 1 ऐसा कैसा रहेगा, ब्रैकेट जब आपने सॉल्व करी तो आपके पास 5 आया, इसका मतलब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 5। तो ये जो है ना आपका ये 5, ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए कि जब आप x की y की मल्टीप्लाई करो और y x के साथ z की करो। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे x क्या है, x आपके पास 1 है, y क्या है 2 है और z क्या है 3 है। तो आप 1 की 2 की पहले मल्टीप्लाई करो, वन की और 2 की, मतलब x आपके पास यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 2 है और z यहाँ पे 3 है। तो मैंने कहा जैसे फर्स्ट कंडीशन ये थी कि x ऐसे ही रखो, y z को ऐड कर दो, तो x ऐसे ही रखा, y z ऐड किया, आंसर आया 5। तो x y की पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 की 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर x z की मतलब 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 और इट इज़ 5। तो ये देखो दोनों आंसर आपके सिमिलर आए, मतलब कि आप x को बाहर रखो, y z ऐड करो या फिर x y x z करो, तो ऐसे आंसर सेम आए और ये भी आपका बिलोंग्स टू रियल उस सेटअप से हो, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव हो जाती है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपके साथ एक बेसिक इंट्रो इसका शेयर करूँगी।